ये संघ के लोग बोलते हैं मुझे कि आपको ख़त्म कर देंगे, जान से ख़त्म कर देंगे। अरे मैं पहले भी बोली ना कि अपनी बाप की शेरनी हूँ और अपनी पति की शेरनी हूँ, दोनों की ही शेरनी हूँ मैं, तो डरती नहीं हूँ मैं। और ये मत भूलिए आप लोग कि मुझे धमका करके आप लोग चाहेंगे कि मैं बैठ जाऊँ, तो ऐसे नहीं बैठने वाली हूँ मैं। जब तक अब न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं चुप नहीं बैठ सकती हूँ। और बात रह गई कि आप लोग बोलते हैं मुझे प्रूफ़ दो। अरे प्रूफ़ क्या दो, अगर यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग डालेंगे ना तो आपकी सुन करके ना ज़मीन से पैर खिसक जाएगी, ठीक है? आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो आप लोग ना अपने मतलब घिनौने करतूत को इतने उजागर मत करवाइए कि लोग देख करके आपको गाली देना शुरू कर दें, थू-थू करना शुरू कर दें। मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी पे कमेंटमेंट करना। मेरा मतलब एक ही है कि सेविकाओं को न्याय दिलाना। आप लोग जाते हैं वहाँ, जब आप लोगों को सचिव महोदय द्वारा बुलाया जाता है और वार्ता के लिए बुलाया जाता है, तो आप लोग बोलते हैं अरे 2-4 लड़की के कारण हम लोग धरना में हैं। ये जो संघ के लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं जो इतने दिन से अपना आधिपत्य जमा करके रखे, वो बोलते हैं कुछ लड़की की वजह से हम लोग प्रेशर में सर हम लोग धरने में हैं, नहीं तो हम लोग अपना धरना वापस ले लिए होते। सर गिड़गिड़ाना, आप सेविकाओं को अपमान करती हैं क्या? सम्मान नहीं दिला सकती है तो अपमान करने का कोई राइट नहीं बनता है, आपकी कतई कोई राइट नहीं बनता है। ये चीज़ कान खोल के सुन लीजिए कि अब वो दिन दूर नहीं कि आपकी कुर्सी और आपकी छवि सबके सामने आएगी। इतने दिनों से ये लोग ना सेविकाओं के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे थे, लेकिन अब इस बार जो है वो सेविकाएं थोड़ी सी जागरूक हो गई हैं और सेविकाएं जब जानना सुनना शुरू कर दी हैं, इन लोगों को बोलना शुरू कर दी हैं, तो ये लोग धरना पे हैं और बोलते 2-4 लड़की सबके बोलना भी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन इतना घटिया लैंग्वेज ये लोग इस्तेमाल करते हैं कि इनकी वजह से हम धरना में हैं। अरे शर्म करिए कि आप किसी को न्याय नहीं दिला सकते तो अन्याय भी किसी के साथ करने का आपका राइट नहीं बनता है। और आप सभी को बता दें कि आप जितनी भी हमारी बिहार की तमाम सेविकाएं हैं उनके साथ मैं नहीं, मैं एक पहली बहन नहीं, हमारी बड़ी सिस्टर जो है वो सविता दीदी हैं, वैशाली की हैं। मैं बाकायदे नाम के साथ आप लोगों के सामने रख रही हूँ कि वो और मैं। और आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कई वीडियोस पे कि उनकी भी वीडियो आप लोग देखते हैं और मेरी भी वीडियोस को देखते हैं, तो आप लोग का भी ये था राय था कि आप दोनों साथ में आए और सेविकाओं को न्याय दिलाए। तो फाइनली हम दोनों लोग एक साथ हो गए हैं और हम लोग जितनी भी हमारी सेविकाएं हैं उनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। और गया जिला से तो बहुत बार मुझे मैसेज आता है, कॉल आता है कि आइए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतने अच्छे समझे और मेरी विचार आप लोगों को अच्छा लगा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गया जिला में ही नहीं, मैं सारे डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगी, मैं सारे डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगी, गया में ही नहीं, सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग ही इनवाइट कर रहे हैं कि आप आएँ, आपका मेरे यहाँ स्वागत है। जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया कि धरना ये लोग का करने के पीछे रीज़न क्या है, आप लोगों को बता दें। ये लोग को पता चल गया है कि इलेक्शन आने वाला है और सरकार हमारा कुछ न कुछ बढ़ाएगी, ठीक है। एलएस लोग धरना में थी, नहीं थी। डाटा ऑपरेटर धरना में थे, नहीं थे। जो हमारे ऑफिस के बड़ा बाबू थे वो भी धरना में नहीं थे, लेकिन उनकी मानदेय में वृद्धि हो गई और हमारी नहीं हुई। इसके पीछे रीज़न, तो सरकार कहीं ना कहीं आपकी कमियां को जानती हैं और इसके वजह से आपका जो चीज़ें हैं वो नहीं हो रही हैं। और वो लोग भी बोलते हैं कि आप लोग धरना वापस लीजिए और आपकी मानदेय में हम वृद्धि करेंगे, धरना वापस लीजिए, मानदेय में वृद्धि करेंगे। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये लोग गेम खेलते हैं, ये लोग धोखा करते हैं। और मानदेय नहीं वृद्धि होने का रीज़न क्या है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक चीज़ आप जानते हैं कि नीतीश बहुत चालबाज है, नीतीश बहुत चालबाज है और वो बहुत दिमाग से खेलता है। वो कोई लोग दिल से खेलता है लेकिन वो दिमाग से खेलता है, इतना याद रख लीजिएगा। तो वो क्या सोच रहा है ना अभी कि अगर हमारी तरफ से ही मानदेय बढ़ोतरी होगी, लेकिन नाम तो तेजस्वी का होगा, क्योंकि तेजस्वी ने अपने सरकार और सत्ता से पहले अनाउंसमेंट किया था कि हमारी सरकार आएगी, हमारी सत्ता आएगी तो सेविकाओं की मानदेय दोगुना कर दी जाएगी। तो नीतीश को ये चीज़ें हैं, वोट यहाँ पे राजनीति इन चीज़ों को है और राजनेता जो भी होते हैं वो राजनीति के तहत ही सारा कुछ करते हैं। तो ऐसा ही है, तो इसके वजह से नहीं बढ़ रहा है कि नीतीश
सोच रहा है कि अगर हम अनाउंसमेंट भी कर दे रहे हैं, बढ़ोतरी भी कर दे रहे हैं, तो नाम कहीं ना कहीं तेजस्वी का ही होगा। तो इसके वजह से आगे पीछे चल रहा है। हालांकि शीतकालीन सत्र शुरू होने वाली हैं, तो उसमें आप लोगों को खुशखबरी मिलेगा। चाहे आप लोग धरना में जाते तो, नहीं जाते तो, आपकी मानदेय बढ़ने वाली थी। और इसकी फ़ायदा ये लोग उठाते हैं, ये संघ वाले, और मुंह उठाते हैं, आग में झोंक देते हैं, सेविकाओं को निकल मारते हैं। अरे आपको धरना ही करना था इतने दिन से, 1 महीने से जब धरना प्रदर्शन करना था, तो आप किस टाइप का धरना प्रदर्शन कर रही हैं? 1 दिन 2 दिन ब्लॉक में गए, धरना प्रदर्शन कर लिए, और ब्लॉक में भी गए तो कोई अधिकारी पदाधिकारी सूद बूद तक लेने नहीं आया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने जगह पे पदाधिकारी आपके धरना को तुड़वाने आए थे। जब आप अपने ब्लॉक में धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो कितने पदाधिकारी आपकी सूद बूद लेने आए थे? कितने पदाधिकारी आपको धरना तुड़वाने गए थे? एक भी कमेंट नहीं आएगा कि पदाधिकारी हमारे धरना तुड़वाने आए थे, एक भी कमेंट नहीं आएगा। मैं जानती हूँ इस चीज़ को। और दूसरी बात आप लोगों को बता दें कि 1 महीने का हम लोग सैलरी तो कटवा ही लिए, 1 महीने का हम लोग का सैलरी हो ही गया। सेविकाओं के साथ ये लोग 1 रूप से 2 रूप से नहीं, 3 रूप से शोषण करते हैं, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक। शारीरिक इसके लिए कि हम लोग जाते हैं भूखे प्यासे अपने हड़ताल में, ठीक है, यहाँ शारीरिक कष्ट हो रही है। मानसिक कष्ट कि वहाँ पे हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं और हम लोग आक्रोश में आते हैं कि सरकार हमारे साथ ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। तो ये हमारी मानसिक कष्ट हो गई। शारीरिक आप जान ही गए, मानसिक जान ही गए। और आर्थिक कष्ट ये समझ लीजिए कि हम लोग जो भी 2 रुपया कमा रहे थे वो भी हमारा बंद है। हमारे घर की चूल्हा चौका वो भी बंद है। लेकिन एक चीज़ कान खोल के सुन लीजिएगा, सिर्फ सेविकाओं के पैसा से अगर किसी का घर चलता ना, तो अभी तक 1 महीने में सेविका को भूखमरी की हालत हो गई होती। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सबके साथ पति हैं। सेविका ही एक ऐसा, देखिए सब लोग हैं जो ऐसे आ जाएंगे अपने बलबूते पे नौकरी कर लेंगे, लेकिन सेविका ऐसी चीज़ है, बिना पति का नौकरी नहीं हो सकता है। चाहे उसका पति है या तलाकशुदा है या मर गया है, लेकिन बिना पति का ये नौकरी नहीं मिलता है। तो उनका घर इसी वजह से चलता है कि उनके पति का सपोर्ट होता है, उनके ससुराल वाले का सपोर्ट होता है, ठीक है। और इन संघ के लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ कि कान खोल के सुन लीजिए। अब आपको नहीं बकसेंगे, बहुत दिन आपकी बातों को मैंने झेला है। बस ये टाइम है कि आप लोग कुछ करके दिखाइए, हमारी मानदेय दुगुना हो, नहीं तो हमको संतोषजनक मानदेय मिलना चाहिए, सरकारीकरण होना चाहिए। अगर इन चीज़ों में से कुछ नहीं मिला तो आपका ये चीज़ आप समझ लीजिए कि हमारी तमाम सेविकाएं जानती हैं कि आप सेविकाओं के साथ में धोखा करते हैं, आप सेविकाओं के साथ में गद्दारी करते हैं, इससे आगे कुछ नहीं करते हैं। और ये साफ है, उजागर है, और सत्य ज़्यादा दिन तक नहीं छिपा रहता है, छिपके बैठा रहता है। और इतने लोग मुझे कमेंट करके वाहवाही दे रहे हैं, तो थैंक यू सो मच आप लोगों को इतना ऊपर उठाने के लिए और इतने अच्छे से समझने के लिए। और शायद आप लोगों को मैं विश्वास दिला पाऊंगी, जिस दिन मैं काम कर पाऊंगी उसी दिन शायद आप लोगों को विश्वास होगा कि सेविका जो थी वो बोली, वो सत्य निकला और वो करके दिखाई। तो अभी जो समय चल रहा है, मैंने पहले भी बोला, आज भी बोला कि ये लोग कर रहे हैं, तो एक बार, इतनी बार जब हम लोगों ने आजमाया तो एक बार और आजमा लिया जाए, ये लास्ट है। और आप लोग ये साफ रहिए कि इलेक्शन है, बिहार सरकार अपना जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बना करके रखी हुई हैं। और भारत सरकार की तो एक बात समझ लीजिए, इलेक्शन है भारत सरकार की, तो वो कुछ ना कुछ आप लोगों को देगी, बिना मांगे देगी, बिना मांगे देगी। यहाँ मांगने की बात नहीं, बिना मांगे भी देती। और बिहार सरकार भी देती। बिहार सरकार इसके लिए देती कि सभी लोगों का बढ़ोतरी हुआ है तो सेविकाओं की भी बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो ये लोग अपना मुंह उठा लिए चारों तरफ से अपने कमाई का सोर्स देख करके, और ये लोग धरना में चले गए कि कुछ ना कुछ तो बढ़ ही जाएगा, हमको तो कुछ परेशानी ही नहीं होगी और मेरी वाहवाही भी मिल जाएगी, मेरा ओहदा भी ऊंचा हो जाएगा, गिनती गिनाने के लिए मेरे पास हो जाएंगे कि मैंने सेविकाओं की मानदेय वृद्धि करवा दी। लेकिन ये चीज़ सुन लीजिए, 1000-2000 से अब आपको ये चीज़ पता हो जाना चाहिए कि 1000-2000 आपके वजह से नहीं बढ़ेगा, 1000-2000 आपके कहने से नहीं बढ़ेगा। और ये जो बढ़ोतरी आप 1000-2000 के लिए चाहिएगा कि 1000-2000 सरकार बढ़ा दे रही है और सेविकाएं हमारी खुश हो जाएगी, मैं अपनी गिनती को गिना लूँगी, तो सेविकाएं इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उनको सब पता है, वो सब जानती हैं। और जो लोग नहीं जानती है वो वीडियो के माध्यम से जान जाएंगी कि राजनीति ये लोग करते हैं। मैं राजनीति नहीं करना चाहती, मुझे किसी पद की और प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इतना कैपेसिटी है कि मैं अपनी पद और प्रतिष्ठा खुद से बना सकती हूँ, और बनाई भी हूँ। जितने लोग मुझे जान गए हैं, इतने जल्द
इतने चंद समय में, तो शायद किसी को नहीं जानते हैं। ये मेरे लिए कम बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और मैं मानती हूँ कि मैं उन चीज़ों पे खड़ा उतरूँगी, मैं काम करूँगी, और मैंने कूदा है तो मैं तो करूँगी ही। और आप लोग जो लोग की चल नहीं रहा है, वो लोग गलत गलत कमेंट कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप करते रहिए। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हज़ार, तो मैं चलते जाऊँगी। आप जो गलत कमेंट करने वाले भौंकते जाइए, नो फ़र्क, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।